गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में बेंथम के उपयुक्तवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ। उपयुक्तवाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयुक्तता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। बेंथम के समय में नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक और पापमूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेंथम इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ वैयक्तिक या आत्मगत कल्पनाएं मात्र है और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक है। नैतिकता की इन परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता है और ये मानता है कि सुख तथा दुख, दूसरे शब्दों में प्रसन्नता और पीड़ा, मनुष्य के दो सार्वभौमिक शासक हैं, स्वामी हैं। विश्वम बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और क्या करें ये केवल ये ही निश्चित कर सकते हैं। कौन? सुख और दुख, जो मनुष्य के स्वामी हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किनके शासन से? सुख और दुख के शासन से, किंतु वास्तव में यह सदैव उनके अधीन है। ओके। कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। उपयुक्तवाद बेंथम कार्यों के उद्देश्यों की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं। महत्व की चीज तो उसका परिणाम है। उसके अनुसार जो वस्तु हमें सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी, ठीक और उपयोगी है और जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है वह बुरी, गलत और अनुपयोगी है। बेंथम ने सुख और दुख का स्वरूप बताया। इनका स्वरूप क्या है? उपयुक्तवाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख और दुख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका बेंथम ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। उसके मत में सादे या सरल सुख की संख्या 14 है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र, कीर्ति, शक्ति, पवित्रता, परोपकार आदि। ओके। सादे सुख केवल 11 प्रकार के। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख, पीड़ा, गंवारपन या फूहड़पन, शत्रुता, बदनामी आदि। अन्य सब प्रकार के सुख और दुख पूर्वोक्त आनंदों और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। ओके। अब सुख दुख के स्रोत क्या हैं?
ठीक है। बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, किंतु सब व्यक्तियों को एक कार्य विशेष से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। इसका कारण व्यक्तियों की संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर है। ओके, बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 32 यानी 32 चीजों से प्राप्त होती है, जिनमें कुछ अपन कह सकते हैं स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियां, लिंग, वायु, पद और जलवायु आदि। बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए। फर्स्ट है प्राकृतिक स्रोत। जब कोई सुख अथवा दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। दूसरा स्रोत है राजनीतिक या कानूनी। जब कोई सुख या दुख राजनीतिक अवस्था अथवा कानून कारण मिलता है तो राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। तीसरा स्रोत है नैतिक। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। चौथा सुख दुख का स्रोत है सामाजिक और लौकिक। जब किसी कार्य करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो हमारा सुख या दुख सामाजिक होता है। अंतिम जो 5वां स्रोत है वह है धर्म। धार्मिक बेंथम के अनुसार यह विरुद्ध काम करने पर जो दुख अथवा सुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है। ठीक है। अब विभिन्न सुखों में गुणों का नहीं वरन परिणाम का भेद है। बेंथम के अनुसार सुखों में गुणात्मक अंतर को नहीं मानता बल्कि परिणाम के भेद को मानता है। बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह कि वह विभिन्न सुखों में केवल परिमाण या मात्रा का भेद मानता है, गुण का नहीं मानता है। ओके, उसके अनुसार विभिन्न सुख एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। यदि हम कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है तो इसका अर्थ केवल ये होगा कि वे भोजन के आनंद से मात्रा में अधिक है, गुण में नहीं। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमने सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड ही नहीं रहेगी, फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना पड़ेगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है, गुणों का नहीं। इस संबंध में बेंथम स्वयं कहते हैं सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन एक प्रकार का बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ठीक है, तो बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करता। बेंथम के अनुसार सुख और दुख का मापन की पद्धति अपनाई गई है, उसको उन्होंने आनंद माप पद्धति का नाम दिया है। अपन मापेंगे कैसे, ठीक है, मात्रा का अंतर है तो उसको मापेंगे कैसे अपन, उसकी एक पद्धति बताई है। बेंथम के विचार में सुख और दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति प्रदान की है। उसके अनुसार इस संबंधित 6 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट है तीव्रता। तीव्रता का मतलब समझो, एक कोई चीज कितनी तीव्र सुख पहुंचाती है या दुख, ओके, इसके आधार पर मान सकते हैं। दूसरी समय की निकटता, यानी कितनी समय तक कोई सुख रहता है या दुख रहता है। निश्चितता, निकटता, ठीक है, ये भी आनंद माप का यंत्र है, यानी तीव्रता, अवधि, निश्चितता, समय की निकटता। उत्पादकता, यानी एक सुख से दूसरे सुख उत्पन्न होना या एक दुख से दूसरा दुख उत्पन्न होना, ये भी पीड़ा माप यंत्र पद्धति है। और विशुद्धता, यानी किसी कार्य से मिलने वाले सुख प्योरिटी है या उस सुख के साथ दुख भी है। ओके, ये बातें तो व्यक्तिगत सुख
और दुख को मापने के लिए आवश्यक हैं, किंतु व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए एक अन्य बात पर भी ध्यान देना जरूरी है, वह है विस्तार। यानी एक चीज कितने व्यक्तियों को एक साथ सुखी या दुखी कर सकती है। विस्तार अर्थात मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसके लिए उसे उपर्युक्त सातों आधारों पर अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य अपनाना होगा। सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने एक प्रक्रिया दी है, जो उसी के शब्दों में इस प्रकार है। समस्त सुखों को समस्त मूल्यों को, ओके, यानी समस्त सुखों को है समस्त मूल्यों को एक और, तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, अच्छा है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। विधि निर्माण में उपयुक्त सिद्धांत का प्रयोग किया है, बेंथम ने उसकी सलाह दी है। बेंथम उपयुक्त सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत आधार तक सीमित नहीं रखता, वरन उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कहता है। विधि निर्माण में तो उसने सिद्धांत को अपनाने पर विशेष बल दिया है। सामाजिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। उनके शब्दों में उपयोगिता के सिद्धांत का आशय आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना है। विधि निर्माता का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधि निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता या अधिकतम हित होना चाहिए। ओके, जय हिंद।